हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। एक वक्त था जब रानीपुर के हर घर में पावर लूम हुआ करते थे। इतना काम था कि 24 घंटे मशीनें काम किया करती थी। लेकिन आज ना काम है और ना व्यापार। देखिए मिनी बॉम्बे कहलाने वाला रानीपुर कैसे अपनी पहचान खो रहा है। यहाँ का चौपट हो चुका है। जो बनाते हैं उसमें मजदूरी ही निकलती है, केवल खा सकते हैं, इसमें बचा नहीं सकते हैं कुछ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर हम कहें कि देश के सबसे बड़े कपड़ा उद्योग की हैं, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जनाब, यही हकीकत है। आज ये उद्योग अपनी बदहाली के लिए रो रहा है। एक वक्त था जब रानीपुर की पहचान टेरीकॉट से हुआ करती थी, लेकिन समय का बदलाव, लोगों की मांग और सरकार के उदासीन रवैये ने रानीपुर को काफी पीछे छोड़ दिया। आज यहाँ कपड़े काम से जुड़े बुनकर और छोटे व्यवसायी काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बिजली की कमी, व्यापारियों के लिए व्यवस्था की कमी, पावर लूम पर लगे मीटर और हाईटेक मशीनों ने रानीपुर के इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। सर ये पावर लूम जो है, हैंडलूम बोलते हैं इसे, ये बिजली से चलती है प्रॉपरली। क्या होता है सर, इसमें एक मशीन होती है जिसके द्वारा ये बेलन बांधा जाता है। जैसे वो बेलन देख रहे हैं आप, वो बेलन उस मशीन के द्वारा बांधा जाता है, फिर मशीन पे लगता है। इसके बाद ये काड़ी बोलते हैं इसको, ये भरी जाती है। भरने के बाद इसको प्रॉपरली इसको बुनाई की जाती है। बुनाई होने के बाद ये तैयार जो माल होता है वो हम जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसको दे के आते हैं। उसका काम है वहाँ से फिनिशिंग कराना, प्रॉपरली को ओके करा के देना। वो करा के फिर पीस पैक करके 5-5 पीस या 10-10 पीस की थैली में वो बाहर चला जाता है माल। आपके यहाँ जो पावर लूम लगे, कितने लगे हुए हैं और क्या इन पे बनाया जाता है? सर मेरे पास अभी 3 पावर लूम लगे हैं, जो कि इन पे गमछा बनाया जा रहा है, तौलिया बोलते हैं जिसे हम लोग। अच्छा जी। तो ये बताइए कि बिजली की समस्या होती है क्या? सर बिजली की समस्या इतनी है, पहले हमारे को सरकार ने फिक्सेशन कर रखा था, जो कि 84 रुपये प्रति लूम के हिसाब से था फिक्सेशन। तो सरकार जब से चेंज हुई, अभी बीच में 2 साल से 2 या 2.5 साल से हमारा बिल नहीं लिया जा रहा है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज़ को लेके। क्योंकि पहले जो हमारा बिल आता था 84 रुपये, तो हमें क्या होता था सर, लाइट आई नहीं आई तो जितना होता था हम 84 रुपये भर लेते थे। अब बिल सर इतना आ रहा है, लाखों में तादाद में आ रहा है बिल, कि भरने का क्या सोचने से भी जी कांपता है कि कैसे भरेंगे ये बिल इतना। सरकार ने इतना दुखी कर रखा है हमें इस चीज़ को लेके। हम तो यही सरकार से दुआ करेंगे, मांग करेंगे कि जो है बिजली का बिल फिर से वही रेट पे कर दिया जाए, 84 रुपये। बुनकरों के लिए बड़ी मेहरबानी होगी इस चीज़ को लेके। पावर लूम पर 30 साल से काम कर रहे बुनकर लालू ने बताया कि अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। कपड़ा का उद्योग तो लगभग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तौलिया और चादर बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी समय पर धागा नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो बहुत महंगा। तो कितने वर्ष से ये बुनकर का काम कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ काफी दिन से। काफी समय से। क्या बदलाव आपने देखा इतने वर्षों में इस रानीपुर की, अगर हम बात करें, इसमें क्या बदलाव आप देखे इतने साल? बदलाव का बोलती, बदलाव में ऐसा हो गया बोलते, कभी धागा आता है कभी नहीं आता है, बंद रखी रहती है मशीनें, और जब धागा आ जाता है जब अपना काम चालू हो जाता है। और ये समस्या ज़्यादा है इधर, धागा नहीं आता है, कम आता है धागा। तो धागे कम आने के पीछे वजह? ये बंद हो जाती है मशीन। नहीं, कम धागा आता है वो क्यों आता है? आगे से नहीं आता। वो आगे से नहीं आता, बॉम्बे से नहीं आता धागा। अच्छा, बस। तो धागा भी अब महंगा हो गया है। हाँ धागा महंगा है ना, इसी कारण तो चक्कर है, आदमी मालिक ले नहीं पाता धागा। नहीं तो वो मालिक लेगा तो वो दिक्कत पड़ी, हमको तानी नहीं मिलती, हमको धागा नहीं मिलता है। हमने आपको बताया कि आखिर रानीपुर में मौजूदा तस्वीर कैसी है।
कपड़े के उद्योग अब बस नाम का रह गया है। ऐसे में बुनकर अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। क्या कह रहे थे आप, कितना कमा पाते हैं? इतने ही कमा पाते हैं, 50 बहुत से बहुत दिन भर, और रात में लगे रहते हैं और दिन में लगे रहते हैं दिन भर। जी हाथ रह जाते हैं जी बनाते बनाते। कितने घंटे लग जाते हैं कम से कम? हाँ, सुबह से खाना खा के 9 बजे से बैठते 8 बजे से, तो पूरे दिन लगे रहते हैं। और फिर शाम के नहीं बनी तो फिर शाम के 10 11 12 बजे तक बनाई। माँ 4 बजे से उठे, 4 बजे से उठा से 4 बजे से बनाऊ। दिन भर काम करने के बाद ये महिलाएं सिर्फ 50 रुपए ही कमा पाती हैं। रानीपुर में मुख्य रोजगार टेरिकॉट बनाना हुआ करता था, लेकिन जब से ये काम खत्म हुआ है, लोगों के पास कमाने के साधन ही बंद हो गए हैं। घर के पुरुष अब मजदूरी का काम करने लगे हैं और महिलाएं दरियां और पायदान बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी इन्हें सिर्फ 50 से 60 रुपए ही मिल पाते हैं। करते कैसे करते हो, पहले ये समझाना जरा। ये ये फाड़ू है, वहाँ को काम कहते हैं। अच्छा फाड़ू को। अच्छा। हाँ। नहीं, ये क्या बना रहे हो आप लोग? ये हम गलीचा बनते हैं, दरी। अच्छा। हाँ, हाथन से बनते हैं, खटका बने होते। हाँ, तो एक दिन में कितने बना? कितने 50 को तो काम नहीं हो तो भैया 30-35 से ज्यादा नहीं होता आगे काम। हमारे ते कई का होता ही। और दिन भर का लगे रह, जब दिन भर लगे रहते हो, कितनी मजदूरी होती है? कम से कम ज्यादा रात के लगे रहो तो 50 की हो जाती है। हाँ, बस दिन के और रात के बस इतना ही होता है। और आपका काम ये है कि सारे ये ऐसे तैयार करना है? नहीं, हाँ, ये तैयार। इनका काम है यही पहले निकालते हैं, ये निकाल रही। हाँ, इसको सुलझाया जाता है। सुलझा के फिर ये बनाते हैं हम, बस गोले। बनाए जाते हैं। हाँ, गोले बनाने के बाद फिर ये काढ़ी भरी जाती है। जब हाँ, ये काढ़ी भर देते हैं जब कुछ मिलता है हमें। बुनकरों की बदहाली का आलम यह है कि ज्यादातर बुनकर अब मेहनत मजदूरी करने के लिए इलाके से पलायन कर चुके हैं और जो थोड़े बहुत बच गए हैं वो इलाके में मौजूद फैक्ट्रियों में बहुत कम वेतन में काम करने को मजबूर हैं। बुनकरों ने बताया कि 11 से 12 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें दिन का 150 रुपए ही मिल पाता है। अंदर यहाँ का चौपट हो चुका है, जो बनाते हैं उसमें मजदूरी ही निकलती है, केवल खा सकते हैं, इसमें बचा नहीं सकते हैं कुछ। आप कितने सालों से बना रहे हो? हम बना रहे कम से कम 15 साल से बना रहे हैं। हाँ, बुनते हैं, जैसे पहले चदरा बनाया हमने, फिर तौलिया बनाई, फिर इसके बाद गलीचा बना रहे हैं, इसको दरी कहते हैं। हाँ, मजदूरी ये है, कहने के ऊपर है, कभी 150 का कर ले, कभी 100 का कर ले, बस ये है। हाँ, 100 रुपये या 150 रुपये है पूरे दिन की। जितना काम कर लेंगे बस उतना ही है। हाँ, जैसे 17 रुपया मिलता है, एक पीस का 17 रुपया मिलता है। अगर हमने 10 पीस बुन लिए तो 170 रुपया हो गए। बुनकरों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब कुछ नहीं बचा है। वेतन प्रति पीस के हिसाब से मिलता है। एक चादर बनाने के लिए 17 रुपए ही मिलते हैं और एक दिन में मुश्किल से 80 से 100 रुपए की कमाई हो पाती है। ये गलीचा है, इसको दरी बोलते हैं। हाँ हाँ, दरी तैयार हो रही है। कितने तैयार कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में हो जाती 15-20 के लगभग। हाँ, इसमें आपको मेहनताना क्या मिलता है? ये मिल जाता है 17 रुपये मिलता है एक पीस का। हाँ तो ये कम नहीं है? हाँ, कम तो है, पर जैसे अब यहाँ पर जैसा धंधा है वैसे उसी हिसाब से दे रहे हैं वो, उनको भी तो इनकम मिलना चाहिए ना। अगर वो हमको ज़्यादा देंगे तो उनको क्या निकलेगा। इस इलाके में मौजूद बुनकर अपने बच्चों को ये हुनर तक नहीं सिखाना चाहते। वो नहीं चाहते कि जिस दलदल में वो फंसे हैं उनके बच्चे भी इसी में फंस कर रह जाएं। जी, आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? यहाँ पे 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं सेठ जी के यहाँ, और बाकी कई और जगह करते थे। जब से इनने काम चालू किया इन्हीं के पास काम करते हैं। आप ये सीखे किससे
बुनकर हम बुनकर ही पैदा हुए हैं सर। हाँ, बुनकर हमारा जन्म ही है, कोरी समाज से हम बुनकर हैं हम। हाँ, तो हमारे यहाँ काम धंधा है नहीं बिल्कुल। तो जैसे कई लोग चालू कर देते, इन लोगों ने चालू किया तो इनके पास काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और वैसे तो काम ही नहीं है रानीपुर में। अब इन्होंने फैक्ट्री चालू की है तो यहाँ पे हो जाता है अपना 150-200 रुपये का काम रोज का। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, क्यों चाहेंगे? बच्चे इसी में मरेंगे, हम मर रहे हैं, बच्चे थोड़ी मरेंगे। अब कोई काम धंधा आएगा जब ही तो होगा कुछ। बच्चे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, अब पढ़ाने लिखाने के लिए कोई है ही नहीं उतना काम रोजगार हमारे पास। बहुत परेशान है सर। सरकार के उदासीन रवैये ने इन लोगों की जिंदगी बदहाल कर दी है। अब लोगों को उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि कोई सरकार आए जो इनकी जिंदगी में उजाला फिर से भर सके। लोगों का कहना है कि रानीपुर के बुनकरों की तरफ ध्यान किसी ने नहीं दिया। उसका नतीजा आज ये बदहाल तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देश में लघु और कुटीर उद्योग के विकास का सपना देखा था। रानीपुर का कपड़ा उद्योग जो देश और विदेशों में मशहूर था, आज पूरी तरीके से सिमट चुका है। बुनकरों की हालत खराब है और कपड़ा उद्योग के नाम पर आज यहाँ सिर्फ तौलिए और गमछे बनाए जा रहे हैं। यहाँ के बुनकरों को और व्यवसायियों को एक संजीवनी की उम्मीद है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाली किस सरकार का ध्यान इस उद्योग की तरफ जाता है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा,